अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाली ज़ात है। जियोग्राफ़ी जीके हमारी सीरीज़ चल रही है और ये प्योर जियोग्राफ़ी आजकल हमारी चल रही है। और आपको पता है कि जियोग्राफ़ी जो है सबसे मुश्किल पार्ट है जीके का, लेकिन यह है कि इसमें से ज़ाहिर सी बात है क्वेश्चंस आते हैं, लिहाजा ये आपके लिए करना बहुत ही ज़रूरी है और इसको करे बिना आप आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, इसीलिए जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मैप्स के ज़रिए चीज़ें करवाई जाएँ और आपको सारी चीज़ें शॉर्ट एंड कंसाइस वे में। अच्छा देखें, पूरी दुनिया में नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें करवा रहा हूँ जो पेपर्स में आती हैं। बड़ी सिंपल बात है। अगर कोई स्टूडेंट ये कहता है ना सर, अब जैसे साउथ अमेरिका हमने अभी पढ़ना है, ये इसका मैं पॉलिटिकल मैप आपको बता रहा हूँ कि इसके अंदर ममालिक कितने, पहले आपको पता तो चल जाए ना कि साउथ अमेरिका में ममालिक कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरीके से हैं। फिर अगली वीडियो में, अगले लेक्चर में जो है आपको सारे के सारे इसके आइलैंड्स, इसके लेक्स, इसके जो है माउंटेन्स, इसके रिवर्स वगैरह वो आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपको करवानी है। अब जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक बात करता हूँ कि दरिया कितने हैं साउथ अमेरिका में। दरिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कम से कम पहले 3-4 का पता होना चाहिए या एटलीस्ट पहले 2 याद हों। ठीक है, वो इनफ होता है। जैसे पहला रिवर अमेज़न है इनका और दूसरा पराना रिवर है। कई बार पीपीएससी में पूछा जा चुका है ये, कई बार। तो बहरहाल फ़िलहाल हम पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो साउथ अमेरिका है इसके अंदर टोटल ममालिक कितने हैं। तो सुन लीजिए, टोटल ममालिक इसके अंदर 12 हैं। कितने ममालिक हैं जी? टोटल 12। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जी, ये साउथ अमेरिका का लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है। तो देखो यार, आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है, ये ब्राज़ील देखो कितना बड़ा है, ये सबसे बड़ा इसके अंदर ब्राज़ील है। और ये सवाल बेशुमार बार पूछा जा चुका है कि जनाब साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है। तो लार्जेस्ट कंट्री साउथ अमेरिका का कौन सा हो गया जनाब? लार्जेस्ट कंट्री हो गया साउथ अमेरिका का ब्राज़ील हो गया। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद एक और क्वेश्चन पेपर में आता है इसी के मुतालिक कि सबसे छोटा कंट्री कौन सा है साउथ अमेरिका का। तो वो देखें, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है सरीनेम, ये सबसे छोटा है सरीनेम। ये कई बार पेपर्स में ये 2-3 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि साउथ अमेरिका में टोटल कंट्रीज़ कितने हैं? 12। सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है? ब्राज़ील। लार्जेस्ट और सबसे छोटा कौन सा है? सरीनेम, सरीनेम। अब इसके जो 12 के 12 जो इसके अंदर कंट्रीज़ है ना, वो आपको मैं पढ़ा देता हूँ एक एक करके, ताकि आपको पता चल जाए कि नक्शे के अंदर जो ममालिक हैं टोटल वो कितने हैं। देखें यार, सबसे पहले ना हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ब्राज़ील यानी ऊपर वाले हिस्से से, फिर नीचे आएंगे हम। ठीक है, अच्छा इसका तो पता है ना, ये जो ये क्या आ रहा है, ये वही पैनामा इस तरफ पड़ा हुआ है और ऊपर साउथ अमेरिका है। पैनामा कैनल, पैनामा एस्थमस, पैनामा कंट्री, ये सारा का सारा यहीं पर मौजूद है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो सबसे पहले नंबर पर तो यही ब्राज़ील हो गया आपके पास पहला कंट्री। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये देखो ब्राज़ील के ऊपर ये सरीनेम पड़ा हुआ है। अच्छा, ये जो फ्रेंच गियाना है ना, ये जो है साउथ अमेरिका के अंदर मौजूद है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ये एक स्टेट है और ये डिपेंडेंट स्टेट है जो फ्रांस के अंडर है। क्योंकि देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंच गुयाना, तो ये जो फ्रेंच गुयाना है ये फ्रांस के अंडर है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, लिहाजा आप इसे कंट्री काउंट नहीं करेंगे। तो एक आपके पास ब्राज़ील हो गया, दूसरा सरीनेम, और तीसरा ये गुयाना हो गया, गुयाना हो गया, गुयाना। वेनेज़ुएला हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑयल के हिसाब से, आपको पता है ऑयल रिजर्व्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद कोलंबिया जो है, ये एक्वाडोर है यहाँ पर, पेरू है यहाँ पर, और जनाब ये आपके पास बोलीविया है यहाँ पर। और नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पर ये पैराग्वे, अपना यहाँ पर ये पड़ा हुआ है आपका पैराग्वे, ये पड़ा हुआ है यूरुग्वे, अर्जेंटीना और चिली। ठीक है जी, ये कुल मिलाकर अगर आप इनका ध्यान लगाएं तो ये सारे के सारे टोटल अगर आप इनकी काउंटिंग करेंगे ना, तो ये बेटा कितने हो जाते हैं? 12 ममालिक हो जाते हैं। देखिए मैं गिनती करवा देता हूँ आपको, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये चिल्ली समेत कितने हो गए? 12 हो गए। तो कुल मिला के इसके अंदर 12 ममालिक हैं। तो मैं ये भी आपको बता चुका हूँ कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको इनकी थोड़ी सी तरतीब याद कराने की कोशिश करता हूँ कि यार ये 12 ममालिक हम कैसे याद करें। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि कोलंबिया इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, ब्राज़ील इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, चिली इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। तो आपको जहन में रखना है कि सारे के सारे कहाँ पर हैं, कहाँ पर हैं जी? सारे के सारे कहाँ पर हैं? साउथ अमेरिका में। अच्छा, अब एक एक करके इनको याद करते हैं। सबसे पहले तो ब्राज़ील है, देखो ठीक है। तो ब्राज़ील जो है
सबसे बड़ा मुल्क है, उसके करीब जो सबसे छोटा पड़ा हुआ है वो सरीनेम है। तो ये तो यार याद रख लो ना कि सबसे बड़ा ब्राज़ील है, सबसे छोटा सरीनेम है। तो ये दो तो आपको ऑटोमेटिकली याद होने चाहिए। और उसके बाद सरीनेम के साथ ही है गोयाना। गोयाना यानी जो सरीनेम वाला बंदा था ना, वो बड़े गाने शाने गाता था। ये जहन में रख लो कि यार सरीनेम। आप कहोगे ना जी साउथ अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, तो अगला बंदा जवाब देगा भाई साउथ अमेरिका का सबसे छोटा कंट्री वो सरीनेम है। और आप कहेंगे यार सरीनेम वाला जो नेम का बंदा था ना, वो गाने बड़े अच्छे गाता था। ठीक है, तो गोयाना हो गया। और उसके करीब ही आपको पता है फ्रेंच गोयाना, जो फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस के अंदर जो डिपेंडेंट स्टेट है फ्रेंच गोयाना, वो भी आ जाता है इसके करीब ही। अच्छा, उसके बाद है जनाब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है गोयाना के करीब है वेनेजुएला। क्या है जी? वेनेजुएला। अब आप ये कहोगे यार सरीनेम वाला जो बंदा था ना, वो गाने गाता था और किस में बैठकर गाता था? वैन में बैठकर गाता था। वैन से हो गया वेनेजुएला। सरीनेम का बंदा गुयाना गाने गाता था, वेनेजुएला वैन में बैठकर। वैन में बैठकर। और ये जो सरीनाम का बंदा था ना, ये बहुत ज़्यादा लंबा था यार कद में। कोलंबिया बहुत ज़्यादा लंबा था। क्या था? बहुत ज़्यादा लंबा था। और ये गाना कहाँ खड़े होकर गा रहा था? डोर पर। उस वैन के डोर पर खड़े होकर ये गाना गा रहा था। ये भी याद रखना है आपने कि यार सबसे बड़ा कंट्री हो गया ब्राज़ील, सबसे छोटा कंट्री हो गया सरीनेम। और सरीनेम वाला जो बंदा था गाने बड़े अच्छे गाता था, वो गुयाना हो गया। और जनाब ये कहाँ गा रहा था गाने? ये वैन में बैठकर गा रहा था, वेनेजुएला। और वैन में ये जो बंदा गाना गा रहा था, ये बहुत ज़्यादा लंबा था। ये वैन बहुत लंबी थी, कह लो वो वैन बहुत लंबी थी। और उस वैन के डोर पर यानी कि एक्वाडोर पर ये बंदा गाने गा रहा था। ठीक है। अच्छा, ये वैन में बैठकर जा कहाँ रहा था? ये गाने बहुत अच्छे गाता था ये जो सरीनेम का बंदा था ना, लेकिन इसकी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो गई थी। इसको आवाज़ का थोड़ा सा मसला हो गया था, इसलिए एक पीर साहब के पास जा रहा था तावीज़ लेने, पीरू में। ठीक है, पीर साहब के पास क्या जा रहा था? तावीज़ लेने। अच्छा, जब पीर के पास गया ना, पीर जो है ना बोलता बहुत ज़्यादा था। बोलीविया बहुत ज़्यादा बोलता था वो पीर, बोलता ही रहता था। ठीक है, जिस तरह हम उस्ताद बोलते रहते हैं, उस्तादों को तो चलो बोलना मजबूरी है, लेकिन वो जब पीर के पास गया ना, पीर उसका मसला सुने ना। और वो जो पीरू था वो भाई बोलता ही रहता था। वो पीरू अपनी अपनी बातें बोलता था, इसलिए बोलीविया आ गया। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ब्राज़ील सबसे बड़ा, सरीनेम सबसे छोटा। और सरीनेम वाला जो बंदा था जिसका नेम सरीनेम था, वो बहुत अच्छे अच्छे गाने गाया करता था, जिसे आप क्या कहते हैं? गोयाना। लेकिन जब उसकी आवाज़ ख़राब हो गई तो वो वैन के अंदर बैठा। और वैन के अंदर बैठकर वो लंबी सी बहुत ज़्यादा वैन थी, बहुत लंबी वैन थी, कोलंबिया। ठीक है। और उस वैन के एक्वाडोर डोर पर खड़े होकर ये गाने शाने गाने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन इसे गाया नहीं जा रहा था। इसलिए वो अपनी आवाज़ को अपनी आवाज़ के लिए कि जनाब मैं दोबारा से एक हिट सिंगर बन जाऊं, वो एक पीर के पास गया, यानी पीरू के पास। और पीर जनाब बहुत ज़्यादा बोलियाँ बोलता था, बोलता रहता था। वो हो गया आपका बोलीविया। ठीक है भाई, तो ये याद हो गए आपको। उसके बाद जनाब जो हमारे पास नेक्स्ट जो कंट्रीज़ इंपॉर्टेंट, बड़े आसान आसान से बचे हैं अब। पैराग्वाय और यूरुग्वाय तो वैसे ही मिलते जुलते, इकट्ठे याद कर लो, पैराग्वाय यूरुग्वाय, पैराग्वाय यूरुग्वाय, पैराग्वाय यूरुग्वाय। अच्छा भाई, ये बताएं मुझे, दुनिया में जो वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का सबसे पहला, वो कब खेला गया था? 1930 में, 1928 में, 1929 में, 1932 में, या इनमें से कोई भी नहीं? क्या वो पैराग्वाय या यूरुग्वाय में से किसी एक मुल्क में खेला गया था? तो ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, ये आपने मुझे डिस्कशन फोरम पर ज़रूर बताना है, या यहीं कमेंट्स में भी आप बता सकते हैं इसका जवाब। उसके बाद जनाब पैराग्वाय यूरुग्वाय, आपको पता है कि जो पैराग्वाय यूरुग्वाय है ना, ये दोनों ममालिक फ़ुटबॉल बड़ी अच्छी खेलते हैं। और अर्जेंटीना भी बहुत अच्छी फ़ुटबॉल खेलता है। ठीक है, तो ये तीनों ममालिक इकट्ठे पड़े हुए हैं, पैराग्वाय, यूरुग्वाय और अर्जेंटीना। वैसे तो चिली भी बड़ी अच्छी फ़ुटबॉल खेलता है, लेकिन चिली को तो देख लो यार, आपको ये नज़र आ रहा होगा, देखो कितना ये लंबी सारे, और ये देखो यहाँ तक ये पड़ा हुआ है चिली, देखो कितना लंबा है। तो चिली, कभी मिर्च देखी है? और जो हरी मिर्च होती है उसको भी तो चिली कहते हैं यार, हैं? तो वो जो चिली होती है वो भी तो ऐसी पतली पतली सी लंबी सी होती है। तो जनाब लंबी सी पतली सी साइड पे जो पड़ी हुई है साउथ अमेरिका के, चिली है। वो कौन सा मुल्क है? चिली। और आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास पैसिफिक ओशन है, ये तो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। और यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशन है। वैसे ये मुझे बताने नहीं चाहिए। अमेरिका के दाएं तरफ अटलांटिक ओशन, बाएं तरफ पैसिफिक ओशन। इसलिए अमेरिका के अंदर जब भी किसी स्ट्रेट का तज़करा होगा ना, किसी कैनाल का तज़करा होगा अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, वो इन्हीं दो ओशंस को मिला रही होगी, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। मैंने ऊपर पढ़ाया था ना पैनामा कैनाल, तो यही तो थे, वहाँ पर भी पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। तो भाई अब याद हो गए आपको मालिक, ये आखिरी तीन भी याद हो गए। पैराग्वाय के साथ कौन सा पड़ा हुआ है? यूरुग्वाय और अर्जेंटीना। और उनके करीब ही पैसिफिक ओशन की कोस्ट के साथ साथ, यहाँ पर साहिल के साथ साथ ये पड़ा हुआ है चिली।
ठीक है, हरी मिर्च की तरह लंबा सारा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे ममालिक आपको याद हो गए होंगे। दोबारा से एक बार सारी स्टोरी मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा कंट्री है आपका साउथ अमेरिका का ब्राज़ील, सबसे छोटा कंट्री है सरीनेम, और सरीनेम वाला जो बंदा था वो गुयाना गाने बड़े अच्छे गाता था, लेकिन जब वो गाने गाता था उसकी आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई, वो उसकी सिंगिंग फ्लॉप हो गई। तो आपको पता है हिंदुस्तान में भी जो सिंगर वगैरह हैं वो गाना गाने के लिए भी पीरों के पास जाते हैं और चादरें शादरें भी चढ़ाते हैं जी हमारी फ़िल्म हिट हो जाए। हालांकि ये गलत काम है, शरई तौर पर इस्लाम के अंदर ये गुनाह का काम है, वो माने या ना माने। अच्छा, वो गाना गाता था, उसकी आवाज़ ख़राब हो गई, तो वो एक पीर साहब से मिलने जब जा रहा था तो वो वैन में बैठा सबसे पहले, तो वैन से हो गया वेनेज़ुएला, और वो जो वैन थी वो बहुत ज़्यादा लंबी थी, कोलंबिया, और उस वैन के डोर पर खड़े होकर वो गाने की प्रैक्टिस करने की फिर से कोशिश कर रहा था एक्वाडोर। और एक्वाडोर में खड़े खड़े वो डोर पे खड़े खड़े वैन के पहुंच गया कहाँ, एक पीर के पास। और पीरू जो था, पीर जनाब बहुत ज़्यादा बोलता था, यानी कि बोलीविया। और फिर उसी बोलीविया के आगे दो बड़े अहम ममालिक हैं, पैराग्वाय और यूरुग्वाय। अच्छा, पैरागॉन की चप्पल भी है वैसे एक, ये याद कर लो बेशक यार। जो पीर साहब थे ना उसके पास पैरागॉन की चप्पल थी, उसने जो चप्पल पहन रखी थी पीर साहब ने वो पैरागॉन की थी। तो पैरागॉन से पैराग्वाय यूरुग्वाय इकट्ठे आ गए, अर्जेंटीना उनके साथ ही पड़ा हुआ है। और फिर पैसिफिक ओशन के करीब आपका पड़ा हुआ है क्या क्या पड़ा हुआ है जी, पैसिफिक ओशन के करीब चिली, जो रेड चिली की तरह या ग्रीन चिली की तरह बड़ा लंबा पतला सा है, पैसिफिक ओशन के साहिल के साथ साथ ये साउथ अमेरिका में पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के कितने ममालिक हो गए भाई, 12 ममालिक हो गए। ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में ये आपको उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि ये आपको तैयार हो गया होगा सारा का सारा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके सारे के सारे जो आइलैंड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो सारे इंशाल्लाह करवाते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।